हमारी पूर्व की क्लासेस में हमने टेरिडोफाइट्स के लक्षण देखे। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं और वो है टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने बहुत सारे वर्गीकरण दिए, लेकिन हम दो मुख्य आधारों को लेकर चलते हैं और बाकी सब जो वर्गीकरण है वो इसमें से थोड़ा सा परिवर्तन करके, आंशिक परिवर्तन करके दिए गए हैं। लेकिन जो बेसिक प्लान है टेरिडोफाइट्स के क्लासिफिकेशन का, उन दो क्लासिफिकेशन को हम जरूर देखेंगे। पहला क्लासिफिकेशन जो इनिशियली आया था, जो वाइडली एक्सेप्टेड हुआ था, दैट इज एजे इम्स द्वारा 1936 में, और उन्होंने टेरिडोफाइटा को 4 समूहों में, 4 ग्रुप्स में बांटा। दैट इज साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। 4 समूह पहचाने गए और ये 4 समूह किस आधार पर बनाए गए थे कि प्लांट बॉडी जो है उसमें लीफ, स्टेम, ब्रांचेस किस तरह की है, उसमें स्पोरेंजियम या बीजाणुधानी की पोजीशन किस तरह की है। तो ये कई लंबे समय तक प्रचलित रहा, उसमें आंशिक बदलाव करके नए क्लासिफिकेशन भी आए। इसके साथ ही 1962 में जो क्लासिफिकेशन आया स्पोर्न का, उन्होंने, आप देख सकते हैं, आप ग्रुप वही है लेकिन उन ग्रुप को अब उन्होंने डिवीजन कहा, डिवीजन प्रभाग कहा, और उन्होंने टेरिडोफाइट्स के 4 प्रभाग बनाए। दैट इज साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्फिनोफाइटा एंड टेरोफाइटा। यहाँ ऑप्सिडा शब्द चल रहा है, दैट इज साइलोफाइटा, लाइकोप्सिडा, सिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, और लाइकोफाइटा, साइलोफाइटा, स्फिनोफाइटा, टेरोफाइटा, इस तरह से। तो ये स्पोर्न का क्लासिफिकेशन ये भी वाइडली एक्सेप्टेड हुआ, और बाद में जो परवर्ती वर्गीकरण आए उनमें इसमें थोड़ा सा सब क्लासेस, सब ऑर्डर इस तरह से चेंज करके मॉडिफिकेशन होते रहे। लेकिन जो अधिकांश पुस्तकों में सर्वमान्य वर्गीकरण जो अपनाया जाता है वो स्पोर्न का अपनाया जाता है, जिसका बेसिक प्लान उन्होंने 1962 में दिया था, जिसमें टेरिडोफाइटा के 4 प्रभाग बनाए गए, जो हैं साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्फिनोफाइटा और टेरोफाइटा। तो हमें इन 4 प्रभागों के, या यूं कहें इन चारों समूह के मुख्य लक्षण पढ़ने हैं, और हम इस तरह से उनको डायग्राम से पढ़ेंगे कि आपको बेसिक चीज जो है वो समझ में आ जाए। तो हम शुरुआत करते हैं और आगे हमें इन चारों समूह में एक एक जीनस को पढ़ना है ताकि हमारा ब्रॉड कंसेप्ट क्लियर हो सके। चलिए, पहला हम समूह लेते हैं, दैट इज साइलोप्सिडा, या इसको आप साइलोफाइटा भी कह सकते हैं। पृथ्वी में जो आरंभ में टेरिडोफाइट बने थे वो इसी वर्ग के थे, और इसके अधिकांश जो वंश हैं वो फॉसिल्स के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, अभी वर्तमान में नहीं है। केवल साइलोटम और मेसिप्टेरिस 2 जीनस हैं जो अभी वर्तमान में है, बाकी मोस्ट ऑफ जो रिकॉर्ड किए गए हैं वो फॉसिल फॉर्म में रिकॉर्ड किए गए हैं। क्योंकि ये आरंभ में बने तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये आरंभिक वेस्कुलर प्लांट सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर के साथ रहे होंगे, उसके बाद के जो फॉर्म आए वो कॉम्प्लेक्स होते गए, है ना। तो हम शुरुआत करते हैं इसके मुख्य लक्षण। चलिए, पहले हम देख देते हैं इसका स्पोरोफाइट कैसा होता है, बीजाणुद्भिद कैसा होता है। तो इनकी प्लांट बॉडी बहुत ही सिंपल होती है। इनमें एक अंडरग्राउंड राइजोम होता है, प्रकंद होता है, जिसके ऊपर एरियल ब्रांच होती है, और ये एरियल ब्रांच जो है वो द्विभाजी रूप से शाखित होती है। ये क्या है? प्रकंद, राइजोम। देखिए, आपको बॉटनी के हिसाब से ये सारे टर्म क्लियर होने चाहिए। भूमिगत तने को क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं, प्रकंद कहते हैं। तो ये इसकी एरियल ब्रांच है जो ऊपर की ओर द्विशाखित होती है। इसमें पत्तियों जैसी कोई संरचना नहीं होती, लेकिन कुछ वंशों में आपको ऐसी शल्की संरचनाएं दिख सकती हैं, लीफ लाइक अपेंडेजेस दिख सकते हैं। और ये इसका बीजाणुद्भिद है,
तो बीजाणु धनिया कहाँ बनेंगी? तो दो कंडीशन हो सकती है, बीजाणु धनिया या तो शीर्ष पर बनती है या ये जो लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं इनके एक्सिस में बनती है, ठीक है। और इनमें मूल नहीं होती, धागे जैसी संरचनाएं होती है जिनको कहते हैं मूलाभास। राइजोइड्स, ठीक है। तो इस तरह का सरल प्लांट ये होता है। आप देख सकते हैं इसमें कोई वेल डेवलप्ड स्टेम, रूट, लीफ ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए आगे की विशेषता बात करें। अब ये तो हमने बात की इसकी बीजाणुद्भिद की, तो इसका युग्मकोद्भिद कैसा होगा? तो इसके कुछ फॉसिल्स तो ऐसे हैं जिनके युग्मकोद्भिद के बारे में हमें जानकारी नहीं मिली है या उनसे मिलती जुलती स्ट्रक्चर मिली है और उसको एक्सप्लेन करते हैं साइंटिस्ट गैमेटोफाइट के रूप में, लेकिन क्लियर गैमेटोफाइट नहीं मिला है। जबकि कुछ ऐसे हैं जिनमें गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइड की गई है। आगे आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, इसके भी दो भाग हैं, साइलोफाइटोप्सिडा और साइलोप्सिडा। साइलोफाइटोप्सिडा वो होते हैं जिनमें स्पोरेंजिया शीर्ष पर बनती है, बीजाणु धनिया शीर्ष पर बनती है, और साइलोटॉप्सिडा वो होते हैं जिनमें बीजाणु धनिया लीफ लाइक जो अपेंडेजेस है उसके एक्सिस में बनते हैं। जो साइलोफाइटोप्सिडा उनमें गैमेटोफाइट अभी तक अज्ञात है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन साइलोटॉप्सिडा में आप क्लियर युग्मकोद्भिद देख सकते हैं। तो इसमें कुछ फॉसिल फॉर्म भी आते हैं जैसे राइनिया है, हॉर्नियोफाइटोन है, लेकिन वर्तमान में जो जीवित है वो दो है जेनेरा, दैट इज साइलोटम एंड मेसिप्टेरिस, है ना। तो साइलोटम के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे भी। तो ये इसके सामान्य लक्षण है। अब कुछ बात और करना चाहूंगा कि इसमें जो स्टील होता है वो ठोस रंग होता है। अब क्योंकि रंब या स्टील क्या है वो अभी डिटेल हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए अभी आप इतना ही याद रखिए, क्योंकि अगला चैप्टर जब आएगा तब हम समझ लेंगे कि ठोस रंब क्या होता है। चलिए, तो इसमें प्रोटोस्टील या ठोस रंब प्रकार का स्टील पाया जाता है। इसके अलावा इसकी और क्या विशेषताएं हैं कि इनका जो गैमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है? नॉन ग्रीन होता है, मीन्स गैमेटोफाइट ऑटोट्रोफिक नहीं होता, वो स्वयं अपना पोषण प्राप्त नहीं करता, या तो उसको डिपेंड होने पड़ेगा किसी और पे। इनिशियल स्टेज में वो स्पोरोफाइट पे डेवलप होता है, या कुछ सेप्रोफिटिक होते हैं, मृत जीवी होते हैं, लेकिन युग्मकोद्भिद पीढ़ी स्वयं पोषी नहीं होती है, जबकि बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है। तो आप ये सरल चित्र बना लें। हाँ, इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, हमने टेरिडोफाइट पढ़े थे, सम बीजाणुक और विषम बीजाणु। तो लाइक साइलोप्सिडा के सभी वंश कैसे हैं? सामान्यतः ये कैसे होते हैं? सम बीजाणुक होते हैं। विषम बीजाणुकता का इनमें विकास अभी नहीं हुआ है। चलिए, तो ये हमारा डिवीजन साइलोफाइटा या ग्रुप साइलोप्सिडा। चलिए, अब हम दूसरा ग्रुप लेते हैं, दैट इज लाइकोप्सिडा, या आप इसको कह सकते हैं लाइकोफाइटा। चलिए, लाइकोफाइटा वर्ग के प्लांट साइलोफाइटा से थोड़े ज्यादा डेवलप होते हैं, मींस आप इसमें जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां ऐसी स्पष्ट संरचनाएं देख सकते हैं। और इसमें पत्तियां भी कैसी होती हैं? माइक्रोफिलस, लघुपर्णी, छोटी छोटी पत्तियां इस तरह से पाई जाती है। और दूसरा, आप इसमें ब्रांचिंग भी
देख सकते हैं, शाखन भी देख सकते हैं, लघु पर्णी होते हैं, पादप शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। तो साइलोटॉप्सिडा से ज्यादा विकसित है। बीजाणु धनिया कहाँ होती है? तो दो कंडीशन है, कुछ में तो बीजाणु धनिया पत्तियों पर बनती है, लेकिन कुछ वंशों में शंकु नाम की संरचना बनती है। शंकु वास्तव में क्या है? मॉडिफिकेशन है पत्तियों का ही, जिसमें एक ही जगह पर सारी जो लीव्स है वो इकट्ठी हो जाती है इस तरह से, और इनके भीतर जो है बीजाणु धनिया का विकास होता है। ठीक है, तो बीजाणु कण एकत्रित होकर एक शंकु जैसी संरचना बना देती है। इस संरचना को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रोबिलस। हिंदी में कहते हैं शंकु। तो एक ये अंतर आया कि बीजाणु धनिया केवल तनों के शीर्ष पर या पर्णों की शाखाओं में न होकर शंकु के रूप में भी हो सकती है। चलिए आगे, हमने देखा था ठोस रंभ था प्रोटोस्टिल, लेकिन इसमें ठोस रंभ के साथ साथ कुछ में नाल रंभ भी पाया जाता है। अब ये नाल रंभ जिसको साइफोनोस्टील कहते हैं, ये क्या है आगे में हमारा अगला टॉपिक आएगा उसमें क्लियर कर देंगे। तो ठोस रंभ के साथ नाल रंभ की कंडीशन भी पाई जाती है। एक और एडवांसमेंट जो साइलोटॉप्सिडा में हमने देखा था कि वहां पर जेनेरा कैसे थे? समबीजाणुक, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। कुछ वंश तो समबीजाणुक है और कुछ विषम बीजाणुक। जैसे हम पढ़ेंगे लाइकोपोडियम समबीजाणुक है, जबकि आप पढ़ोगे सिलेजिनेला, आइसोइटिस, वो सब विषम बीजाणुक इसके वंश होते हैं। तो इसमें दोनों कंडीशन आपको दिखाई देती है, सम बीजाणुक भी होते हैं और विषम बीजाणुक भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी इसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था, गैमेटोफाइट में सुस्पष्ट विकसित गैमेटोफाइट होता है, लेकिन इसमें भी नॉन ग्रीन होता है, यानी स्वयंपोषी नहीं होता। उसमें कुछ या तो सहजीवी कवक पाए जाते हैं जो इसको पोषण देते हैं, आगे पढ़ेंगे। और इसमें वही नर जन्नांग पूधनी बनती है, जिसमें बहुकोशाभिक कुंभणु बनते हैं। मादा जन्नांग जिसको हमने क्या कहता, आर्किगोनिया स्त्रीधनी कहा था, जिसमें अंड कोशिकाएं बनती है। वो सब हम डिटेल में देखेंगे बाद में, लेकिन इसका बेसिक बॉडी प्लान इस तरह से होता है लाइकोप्सिडा। चलिए, तो आप ये कुछ चित्र बना लीजिए, फिर हम अगली क्लास की ओर जाते हैं। चलिए, अब हम अगले क्लास की ओर बढ़ते हैं। स्फिनोप्सिडा या स्फिनोफाइटा, है ना, जिसका बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव जेनेरा है इक्विसिटम। चलिए, तो इसके बारे में हम जानते हैं।